हेलो फ्रेंड्स, अपना स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे लॉस ऑफ। इसको हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल और इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं लॉस ऑफ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एलसीएम यानी कि लॉस ऑफ। तो इसको हम पहले भाग विधि से देखेंगे, इसके बाद से देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 12, 28, 30 और 42। इसको क्या करना है, इन सभी का लॉसो निकालना है। तो लॉसो में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटे अंक से, एक से नहीं, ठीक है, दो से स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे छोटे अंक से यानी कि दो से इन सभी को हम काटना स्टार्ट करते हैं बारी बारी से, यानी कि भाग देना स्टार्ट करते हैं, पूरा पूरा विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दो से करेंगे। ठीक है, तो दो से ये 12 कट जाएगा कि नहीं। देखिए, दो का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। दो छक्के 12, 6 बार में आ रहा है, तो 6 लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, तो 6 बार में ये पूरा पूरा विभाजित हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको काटेंगे। कितने बार में होगा, यहाँ पे देख लीजिए। ये हो गया 28। 28 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम में 2। ठीक है, ये कट जाएगा। फिर 8 को हमने नीचे उतारा, फिर 2 चौका 8 हुआ, तो फिर 8 भी कट जाएगा। 8 में से 8 हटाएंगे तो कट हो जाएगा, कट पीट। तो हमारा आंसर आ गया 14, यानी कि 2 से हम 28 को कटाएंगे तो 14 बार में पूरे पूरे बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम 30 को 2 से हम विभाजित करें तो 15 बार में पूरे पूरे बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम में 2। ठीक है, और यहाँ पे 1 बचेगा तो 0 आ जाएगा, तो 2 5 10, यानी कि 15 बार में ये 30 क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसके बाद से हम 42 को देखेंगे। तो ये 4 जो है, 2 2 नक के 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 2 है, 2 एकम में 2 हो जाएगा, यानी कि 21 बार में ये 42 भी पूरा पूरा बार विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे कि इसमें से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, अगर विभाजित हो जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। अगर नहीं होगा तो कोई दूसरा अंक देखेंगे हम। ठीक है, देखिए, 2 से ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, तो हम 2 से इसको भाग लगाना चालू करेंगे, यानी कि 2 से काटना हम शुरू करेंगे। देखिए, 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा तो 6 आ गया। ठीक है, इसके बाद से 14 देखिए, 2 7 14, 2 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा तो 14 भी पूरा पूरा बार विभाजित हो गया। ठीक है, अब 15 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसका मतलब कि 15 इससे विभाजित नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, 15 को हम ऐसे ही उतार देंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। ठीक है, अब 21 भी 2 से नहीं कटेगा, यानी कि विभाजित नहीं होगा, तो 21 को भी हम यहाँ पे उतार देंगे। इसका मतलब कि जो विभाजित नहीं होता है उसको हम नीचे उतारते जाते हैं। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। अब देखेंगे हम कि इसमें कोई 2 से विभाजित होने लायक है कि नहीं। तो इसमें कोई ऐसा अंक नहीं है जो 2 से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे कोई दूसरा अंक जिससे ये पूरा पूरा बार विभाजित हो जाए। तो 2 से बड़ा अंक कौन सा है, 3 है, तो 3 से हम देखेंगे। तो 3 से ये कट जाएगा, फिर 15 कट जाएगा और 21 भी कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से हम इसको विभाजित करना शुरू करेंगे, 3 से भाग लगाना चालू करेंगे। देखिए, 3 एकम में 3, 3 का पहाड़ा हमने 1 बार पढ़ा तो 3 क्या हो गया, पूरा पूरा बार विभाजित हो गया। देखिए, ऐसा हम विभाजित करते रहेंगे तब तक जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। ठीक है, ठीक है, देखिए, अब 7 विभाजित नहीं होगा, यानी कि 3 के पहाड़े में 7 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे पहले की तरह। ठीक है, इसके बाद से 15 को हम विभाजित करेंगे, तो 3 5 15, यानी कि 3 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा तो 15 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा पूरा पूरा बार विभाजित हो गया। इसके बाद हम देखेंगे 21 को,
3 7 21, यानी कि 3 का पहाड़ा हमने 7 बार पढ़ा, तो 21 भी पूरा पूरा बार विभाजित हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब इसके आगे देखेंगे कि 3 से इसमें कोई ऐसा अंक है जो क्या हो जाए, पूरा पूरा बार विभाजित हो जाए। तो इसमें कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 3 से विभाजित हो। और यहाँ पे जो सभी अंक है 7 5 7, ये कैसे अंक है, ये अभाज्य अंक है, ये खुद से ही कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले 5 से कटाएंगे। 5 कैसा अंक है, अभाज्य अंक है, तो इसको हम 5 से कटाएंगे, तो ये 1 को उतार देंगे, फिर 7 नहीं कटेगा 5 से, इसको भी उतार देंगे, और 5 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार तो 5 आ जाएगा, तो 5 कट गया, 5 एकम में 5। ठीक है, 5 अभाज्य अंक है, तो 5 5 से कटेगा। इसके बाद से 7 नहीं कटेगा, इसको भी हमने उतार दिया, 7 उतार दिया। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे केवल 7 रह गए हैं, 2 7 है, तो 7 केवल 7 से ही कटेगा, तो इसको हम 7 से कटाएंगे, 1 को नीचे उतार देंगे, फिर 7 एकम में 7, ये कट गया, इस 1 को नीचे उतार देंगे, अब ये 7 एकम में 7, तो सभी अंक कट गए, नीचे 1 1 आ गया। ठीक है, तो हमारा लॉसो का ये जो प्रोसेस है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे इसका आंसर कैसे। देखिए, इसको पहले मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इन सभी का गुणा करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉ श बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूने 4 और 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 हो गया, और ये 7 है, तो 7 छक 42, यानी कि टोटल हो जाएगा 420। ठीक है, तो लॉसो हमारा कितना हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा 420, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए, ये जो हमारा आंसर आया है ये सही है क्या, कैसे चेक करेंगे। देखिए, जो लॉसो होता है, लॉसो वो छोटी से छोटी संख्या होती है, क्या होती है, लॉसो ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जिनका हम लॉसो करते हैं, उन सभी से ये पूरी पूरी बार विभाजित हो जाती है। तो देखिए, 12 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, और 28 से भी हो जाएगा, फिर 30 से भी हो जाएगा, और 42 से भी विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा लॉसो है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। ये आंसर क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन सभी का हम क्या निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, देखिए 12 का गुणनखंड कितना होगा, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 गुणे 3, 4 तिहाई 12। देखिए, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो ऐसे करिए, इसका हमने कर दिया है, इसको देखिए 28 का हम क्या करेंगे, सबसे छोटे अंक से पहले भाग देंगे, यानी कि पूरा पूरा बार विभाजित करेंगे। तो 2 से करेंगे हम, 2 एकम्मा 2, ठीक है, ये कट गया, 8 को हम नीचे उतारेंगे, फिर 8 में हम 2 से भाग लगाएंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2 चौका 8, ठीक है, 4 बार में 8 आ गया। अब 8 में से 8 घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0, यानी कट पीट। तो ये 2 हो गया ना, तो इस 2 को यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, और 14 हमारा आंसर है, तो फिर 14 को हम काटेंगे, फिर 14 को हम काटेंगे, तो 14 किससे कट जाएगा, 2 से, फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, ठीक है, तो 14 में से 14 घटाएंगे तो कटपिट हो जाएगा, तो इस 2 को हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर गुना, ये 7 है, फिर इसका हम भाग लगाएंगे, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, अब इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक है, तो 7 किस अंक से विभाजित होगा, ये अभाज्य अंक है, तो 7 7 से विभाजित होगा, तो 7 एकम 7, कटपिट हो गया। अब ये 7 जो है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा आंसर 1 ना आ जाए, तब तक ऐसे हम कटाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। देखिए यहाँ पे
ये जो 28 है इसका ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? ये अभाज्य गुणनखंड है। देखिए इन सभी को हम गुणा करेंगे तो फिर से 28 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 दूना का 4 और 4 सत्ते 28, समझ रहे हैं। उसी प्रकार हम 30 का करेंगे। देखिए 30 को हम कटाएंगे सबसे पहले सबसे छोटे अंक 2 से, तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 1 का भाग नहीं जाएगा तो इस 0 को उतार देंगे हम, 10 हो जाएगा। 2 5 6 10। ठीक है, अब 10 में से 10 घटाएंगे तो कट जाएगा, तो इस 2 को हम उतारेंगे यहाँ पे, फिर गुना, ये 15 है। अब 15 को हम भाग देंगे। ठीक है, तो 15 में हम 2 से भाग देंगे तो 15 विभाजित नहीं होगा 2 से। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको 3 से भाग लगाएंगे। 3 5 से 15। ठीक है, कट गया। इस 3 को हम रखेंगे यहाँ पे। ठीक, अब क्या करेंगे, इस 5 को हम भाग देंगे। ठीक है, तो 5 को भाग देंगे तो 5 अभाज्य संख्या है, तो 5 केवल 5 से ही कटेगा, तो 5 एकम 5 कटपीट। तो इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, तो ऐसा 1 आ जाना चाहिए लास्ट में, तब तक हम क्या करेंगे, भाग देते रहेंगे। ठीक है, तो ये सभी हो गए। इसके बाद हम देखेंगे इस 42 का। देखिए 42 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो 2 दूना के 4 कटपीट, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे, 2 एकम 2 कटपीट हो गया। तो 2 से हमने भाग लगाया, 2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर गुना, 21 आ गया। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको भी भाग देंगे। 2 21 किससे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 कट गया। क्या करेंगे हम, 21 में से 21 कटाएंगे तो कटपीट हो जाएगा, तो इस 3 को लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर गुना। अब इस 7 में हम भाग देंगे, तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो 7 केवल 7 से कटेगा, 7 एकम में 7, तो इस 7 को लिखेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 आ गया, तो अब क्या करेंगे, हम भाग नहीं देंगे, भाग लगाना बंद हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम जो करने वाले हैं इसी से हमारा आंसर आता है, तो इसको ध्यान से देखिए। देखिए अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार किस लाइन में आया है। ठीक ना, जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को हम क्या करते हैं, लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो एक बार 2 है, यहाँ पर भी 2 है लेकिन एक ही बार 2 है, यहाँ पर 2 है इसमें 2 बार 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 बार 2 है, तो सबसे अधिक बार इन्हीं दोनों में है और दोनों में 2 बार 2 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे इसको ले रहे हैं। ठीक, तो दोनों 2 को यहाँ पे हम लेंगे, क्या करेंगे, हम दोनों को लेंगे, इन दोनों 2 को हमने ले लिया, तो लॉ बराबर हो जाएगा हमारा, दोनों 2 को लेंगे हम, 2 इंटू 2, कितना हुआ, 2 इंटू 2, 2 बार 2 है ना, तो 2 गुणा 2 लिया, फिर इंटू। अब देखेंगे हम कि 3 सबसे अधिक कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, एक बार है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक बार है, और यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक ही बार है, तो क्या करेंगे, हम एक ही 3 को लेंगे। ठीक है, सबसे अधिक बार होना चाहिए उसको हम लेते हैं, तो एक बार है तो एक ही बार हम लेंगे। अब देखेंगे हम 5 कहाँ पे है, यहाँ पर है, केवल एक ही बार है, तो क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे। अगर 5 2 बार होता कहीं पे तो उसको हम लेते, लेकिन यहाँ पे एक बार है तो एक ही बार लेंगे। ठीक है, 5 ले लिया हमने। इसके बाद फिर गुना, 7 है, यहाँ पे 7 एक बार है और यहाँ पर भी 7 एक ही बार है, तो क्या करेंगे, हम एक ही 7 लेंगे। ठीक है, 7 अगर 2 बार होता कहीं पे तो हम 2 बार लेते, लेकिन एक ही 7 है, यहाँ पर भी एक ही है और यहाँ पर भी एक ही है, तो एक ही हम 7 लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सब का गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। देखिए 2 गुने 2, 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60 और 60 7 पे कितना होगा, 420 हो जाएगा, 420। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पर आंसर कितना है, 420 है और यहाँ पर भी 420 है।
ठीक है, दोनों आंसर सेम है। ये हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि और ये है भाग विधि। इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा सही है, सवाल हमारा सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद से एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि में वो दूर हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये है 12, ठीक है, और है 18 और है 24। इसका क्या करना है, लॉसो निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 12 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, गुणे 3, 4 3 12। ठीक है, फिर 18 कितना होगा, 18 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 6 तीनी 18। अब इस 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, देखिए ये होगा 2 गुणे 2, 2 दूने 4 और 4 दूना का 8 और 8 तीनी के 24। कितना होगा, 8 तीनी के 24 हो गया। इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे हम किस लाइन में कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। देखिए यहाँ पे 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 आया है, और यहाँ पे 1 बार आया है, और यहाँ पे क्या है, 2 बार है। तो सबसे अधिक बार 2 यहाँ पर है। तो क्या करेंगे, हम इन सभी को ले लेंगे। क्या करेंगे, इन सभी को लेंगे। तो लॉ सौ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 2 गुने 2 गुने 2 कितने बार है, 3 बार है। तो हमने तीनों को ले लिया। ठीक है, अब देखेंगे हम तीन सबसे अधिक बार कहाँ पर है। यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, और यहाँ पे क्या है, 1 बार है। तो सबसे अधिक बार यहाँ पे है, तो इसी को हम लेंगे। क्या करेंगे, हम इसी को लेंगे। तो कितनी बार, 2 बार है, तो लिखेंगे हम 3 गुने 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो सभी को हमने ले लिया। अब इन सभी का हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉसो निकल जाएगा। ठीक है, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तीनी के 24 और 24 तिया 72। यानी कि 72। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।